सैमसंग Z Fold 7 की पहली झलक कुछ रेंडर लीक्स इमेजेस से सामने आई है और पहली बार में मेरी तरह आप धोखा मत खाना। लुक्स वाइज Z Fold 6 जैसा ही लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने इस फोन के लीक्स और रूमर्स पर फोकस करना स्टार्ट किया, मुझे समझ आया कि ये फोन तो भाई फ्यूचर की साइड जा रहा है और इसमें फीचर्स भी भाई एक से एक बढ़ करके अपग्रेड किए गए हैं। सो हाय गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस टाइम का सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाने वाला मॉडल है, सैमसंग Z Fold 7। ये मॉडल इस फोन को और फोल्डेबल फोन्स की मार्केट को कैसे फ्यूचर की तरफ लेकर के जा रहा है, हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि Z Fold 7 को और अदर जितने फोल्डेबल फोन्स आते हैं उनकी कंपनी को उन फोन को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम और किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फोल्डेबल फोन को बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज हर कंपनी के सामने आता है वो उसकी है ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि वो फोन आपको पता है काफी बार खुलता है, काफी बार बंद होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भाई इस फोन की किस तरह से इसको मजबूत बनाया जाए जिससे कि कितनी बार भी खुले वो कम से कम डैमेज हो और ज्यादा लंबे टाइम तक चल सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है हिंज मैकेनिज्म, तीसरी आती है स्क्रीन की क्रीज, चौथी जो प्रॉब्लम आती है वो आता है इसका हैवी वेट, और पांचवी जो प्रॉब्लम आती है वो है इसकी थिकनेस, और छठी जो प्रॉब्लम आती है वो बैटरी एमएच कैपेसिटी बोल सकते हो या बैटरी बैकअप में। तो ये सारी प्रॉब्लम हर कंपनी के सामने आती है जो कि फोल्डेबल फोन बनाती है। लेकिन अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सैमसंग इस मॉडल में इन सब चीजों को फिक्स करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है और क्या क्या हमें इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है इस फोन की ड्यूरेबिलिटी, मतलब की मजबूती। तो पांडा फ्लैश की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इनका कहना है कि मार्केट के अंदर जितने भी फोल्डेबल फोन्स हैं सबसे ड्यूरेबिलिटी वाला और सबसे मजबूत मैकेनिज्म वाला ये फोन होने वाला है। और इसकी वजह है इस फोन का मजबूत इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें एक न्यू हिंज डिजाइन है और एक न्यू डस्ट प्रोटेक्ट ब्रशेस दिए गए हैं जिससे कि इस फोन के अंदर डस्ट को रोका जा सके और इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और इस फोन की थिकनेस की बात करूं तो आप इसको जैसे अनफोल्ड करते हो तो आपको 4.5 mm की थिकनेस मिलने वाली है, और इसको अगर आप फोल्ड कर लेते हो तो 9.5 mm की थिकनेस आपको ये फोन देने वाला है विद कैमरा बम्प। जो कैमरे का बम्प होता है उसको जोड़ करके 9.5 mm। अगर विदाउट कैमरा बम्प बताऊं तो 9 mm की इसकी थिकनेस होने वाली है, जो कि Z Fold 6 से लगभग 1.1 mm थिक होगा, और Z Fold 6e जिसको हम स्पेशल एडिशन भी बोलते हैं 0.4 mm थिक होगा। हालांकि ये मॉडल अभी भी सबसे पतला बुक स्टाइलिश फोल्डेबल फोन बनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इससे पहले Oppo Find N5 जो कि 4.2 mm थिकनेस के साथ, और वहीं पर Honor का Magic V3 4.4 mm थिकनेस के साथ में मार्केट में कब्जा किए हुए हैं। Z Fold 7 की जो आउटर डिस्प्ले जिसको हम कवर डिस्प्ले बोलते हैं वो 6.5 इंच की होगी, और जो इनर डिस्प्ले होती है जिसको मेन डिस्प्ले बोलते हैं वो 8.2 इंच की होगी, जो कि अपने Z Fold 6 से 0.6 इंच बड़ी है। ये दोनों तरफ से बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ आपको बता दूं ये फोन अभी तक का मार्केट का सबसे बड़ा बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन जो भी होते हैं उन सभी में सबसे बड़ी स्क्रीन वाला होगा। अभी तक ये रिकॉर्ड Oppo Find N5 के पास था, क्योंकि उसकी स्क्रीन 8.12 इंच की थी, लेकिन ये 8.2 इंच की होने वाली है। Z Fold 6 की तरह Z Fold 7 में भी आपको दोनों डिस्प्ले में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ साथ में अडेप्टिव रिफ्रेश रेट प्लस प्रो स्केलर जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। अभी तक जितने अपडेट आपने सुने हैं ये नॉर्मली थे, जो कि हर फोन धीरे धीरे अपडेट कर रहा है, लेकिन इस फोन में एकदम से क्या सबसे बड़े अपडेट किए जाएंगे इस बार, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बैड न्यूज जो आपको दूंगा वो ये है कि इस फोन में बैटरी एमएच अभी भी आपको 4400 mAh की न्यूज या रूमर्स आ रहे हैं। ये एक बैड न्यूज मुझे लग रही है, लेकिन S25 सीरीज की जो बैटरी बैकअप देखा गया है उसके हिसाब से लगता है कि बैटरी भले से आपको एमएच में कम मिले, लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलने वाला है। अब बैटरी परफॉर्मेंस का रीजन एक और है जो कि आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बैटरी परफॉर्मेंस शायद आपको बेटर मिलेगा एमएच कम होने के बावजूद भी। और एक और सैडली बात ये कि इसमें भी आपको 25 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट ही मिलने वाला है। पता नहीं इस चीज को यार बढ़ाना चाहिए था, भले से बैटरी एमएच ना बढ़ाए। चार्ज अगर जल्दी हो जाता है, जो भी इनके यूजर्स हैं उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो जल्दी डाउन हो रहा है, कम से कम जल्दी चार्ज तो हो रहा है। अब ये हम जो बात कर रहे थे सबसे बड़े अपग्रेड के बारे में, उनमें सबसे बड़ा अपग्रेड ये है कि Z Fold 6 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिला करता था, जिसको डायरेक्टली बाई 200 मेगापिक्सल का सेंसर कर दिया गया है। और ये वही अपग्रेड है जो कि आपने Z Fold 6 के स्पेशल एडिशन मॉडल में देखा था। बाकी तो इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलने वाला है। फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। अगर इनर डिस्प्ले की बात करें, जो अंडर डिस्प्ले कैमरा होता है वो 4 मेगापिक्सल का होगा, जो कि मेन स्क्रीन में होता है। अब कैमरा इंप्रूव होगा, इसके लिए आपके सामने एक और मैं रिपोर्ट देता हूं जो कि पांडा फ्लैश की साइड से आती है, यहाँ पर पढ़ सकते हो। इनका कहना है कि Z Fold 6 जो था
उससे इसका जो कैमरा बम्प है वो बड़ा होगा इस बार, और कैमरा बम्प बड़ा है मतलब कि इंप्रूवमेंट कैमरे में सच में किया जाएगा। ठीक है, इससे ये तो क्लियर हो गया है। अब जो दूसरा बड़ा अपग्रेड इस फोन में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से बैटरी परफॉर्मेंस, जो मैंने बोला था बैटरी परफॉर्मेंस देगी, वो है इसका प्रोसेसर। वो आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जो कि आपको S25 सीरीज में देखने के लिए मिला था। लेकिन यहाँ पर एक रूमर्स ये भी आ रहा है कि आपको इसमें ऑक्जिनोस का 2500 प्रोसेसर ही मिलने वाला है, जिसके चांसेस काफी कम है, बिकॉज सैमसंग ने 8 एलीट स्नैपड्रैगन 4 गैलेक्सी के लिए क्वालकॉम से कस्टमाइजेशन कर लिया है। अब अगर ये प्रोसेसर यूज करता है सैमसंग, तो ये भी पॉसिबल है कि इस फोन के अंदर थर्मल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए सैमसंग 7 कोर वर्जन का यूज करे, जो कि ओप्पो ने फाइंड N5 में किया था। तो ये थे वे सब स्पेसिफिकेशन जो कि सैमसंग अपग्रेड करने के लिए सोच रहा है अपने Z Fold 7 में। और ये बात आती है कि भाई क्या सच में ये फोन ऐसा है, इसको हम फ्यूचर की तरह देख सकते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक फोन होगा। तो सच में भाई जो अपग्रेड सैमसंग ने किए हैं मेरे लिए तो परफेक्ट है, एक बार में सब कुछ एकदम से परफेक्ट कर देगा ये तो भाई मैं नहीं सोच सकता। अगर आप सोच सकते हो तो कमेंट करके बताना कि भाई क्या ऐसी चीज और थी जिसको सैमसंग अपनी तरफ से कर सकता था या करने वाला है। मेरी तरफ से तो भाई दो ही कमी नजर आई है, जो कि इसकी बैटरी और बैटरी चार्जिंग के लिए वोट, जो कि 25 वोट है, वो थोड़ा सा कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए था। चलिए अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। बाकी मैं आपको इसकी डेट बता देता हूँ कि डेट के क्या रूमर्स आ रहे हैं। तो डेट के रूमर्स ये आ रहे हैं कि जुलाई या मिड जुलाई 2025 में आपको शायद ये फोन देखने के लिए मिल सकता है। बाकी अगर कंफर्म होता है तो आपको पता है पोस्ट में बता देता हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आप बहुत ही कम कर रहे हो भाई। मैं डिमोटिवेट सा हो रहा हूँ, लेकिन मुझे मोटिवेट करोगे आप जरूर, मुझे पता है। ठीक है, अब अगर आपको भी मेरी तरह काफी इंटरेस्ट है भाई टेक्नोलॉजी को जानने में, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने में आपको इंटरेस्ट आता है, तो सैमसंग ने आपके लिए एक और नई टेक्नोलॉजी वाली चीज डेवलप्ड करी है, जो कि आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मोटिवेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर जरूर से कर देना, जिससे कि जल्दी से रीच बढ़े अपने चैनल की और मैं मोटिवेट होकर के आपको और अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकूं। बाकी तो मिलते हैं अपनी इसी वीडियो में।